dare you? What do you mean, how dare you? कौन है ये? मुझे क्या मालूम, मैं कोई इसका रिश्तेदार हूँ, मुझे क्या मालूम कौन है ये? खाओ एंजल की कसम की उसे नहीं जानती तुम। मैं एक मिनट, नहीं मैं कसम से इसकी कसम, मैं बिल्कुल नहीं जानता इसको, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है, हो सकता है इसको गलतफहमी हुई, ये शायद किसी दाढ़ी वाले से प्यार करती हूँ, मैं मेरी दाढ़ी उकरी है, इसको लगा होगा मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। कल शाम को विराट कोहली ने कैच नहीं छोड़ी है। वो तो मैट्रिक्स में ग्लिच आ गया था तो उनके हाथ से वो निकल गई। उनको पता नहीं चला कहाँ गई बॉल। उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी कोई उनसे गलती से नहीं छूटी है। नहीं, नहीं देखो कैच तो आउट ही था, वो रजिस्टर ऐसे हो गया गलती से, दैट्स व्हाई मतलब ठीक है वो हमने कहा सीएसके हार तो रही है एक आधा ऐसे उनका कोई इंटेंट नहीं था तो प्लीज इसको ज्यादा कंसिडर ना करें। वो कैच ड्रॉप नहीं था, वो एक मैट्रिक्स एरर था। प्लीज डिसरिगार्ड दैट। बट इन ऑल सीरियसनेस क्या है ये मतलब लाइक हर मैच में हमको ऐसे 5-6 कैचेस ड्रॉप मिल रही हैं और आरसीबी जो थोड़ी बेटर टीम दिखी है इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग उन्होंने भी कल कमाल करके दिखाया। बिल्कुल 2 रन से जीते वो जो मतलब अच्छे मार्जिन से वो जीत सकते थे। आई सिर्फ वो थिंक जीतना अगेन चाहते ही नहीं थे फील्डिंग ना। कल तो वो ऐसे फील्डिंग छोड़ जान-जान के छोड़े थे कि सीएसके 2 पॉइंट ले लो भाई, प्लीज़ ले लो 2 पॉइंट। वो 2 पॉइंट ही नहीं लेने को रेडी। कैच छोड़ दिए, नो भाईचारा बॉल पे ऑन छक्का टॉप खा था। लिया। वो रन खा लिए। उनके कल इतने बैटिंग जडेजा की सेंचुरी होने वाली थी कल आईपीएल में, इतने साल बाद। तो वो जीतना तो कैसे भी नहीं चाहते थे। वो तो चाह रहे थे 2 रन 2 पॉइंट ले लो। बट कल जो हमें कमी महसूस हुई वो थी जॉश हेज़लवुड की। आई थिंक सो ही इज़ बीन रेस्टेड फॉर द गेम बट हमें पता चल गया कि वो एक वीकनेस है अभी भी आरसीबी की लाइनअप में। अगर हेज़लवुड नहीं हमें दिखते हैं तो भुवनेश्वर कुमार जो इफेक्टिव लगे थोड़े, बट इतने इफेक्टिव नहीं लगे जितने हेज़लवुड हो सकते थे कल के मैच में। आई मीन कल तो भुवनेश्वर की तो पिटाई हुई है। कल मात्रे ने तो उनको मारा है पूरे ओवर में। वो जो उन्होंने आई थिंक भुवनेश्वर का सेकंड ओवर था, आई थिंक मैच का थर्ड या फोर्थ ओवर था, उसमें मात्रे ने उनको बैक टू बैक आई थिंक 6 की 6 बॉल पे बाउंड्रीज आई हैं। एक छक्का आया था और आई थिंक बाकी के चौके आए हाँ, थे। तो चौके आए थे। भुवनेश्वर वाज टेकन टू द क्लीनर्स। तो and he's a class bowler. So a 17-year-old to do that, I was color me impressed. I was really really impressed. मुझे ऐसे लगा कि that talent has something और उन्होंने कुछ ऐसे crazy shots नहीं मारे. He wasn't ramping, scooping. मेरिट पे खेल रहे थे वो बॉल की, हर बॉल पे मेरिट पे खेला, गैप्स निकाले, तो इट लुक्ड क्लीन. He looks like he's got a glimpse of Rohit Sharma in him. Just a slight bit of glimpse in him. जो उन्होंने पुल शॉट भी मारा है बाद में लेटर इन हिज इनिंग्स, आई थिंक वो उन्होंने उनको मारा था अंगीडी को उन्होंने पुल किया स्क्वायर ऑफ द हुँ, विकेट इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द विकेट. विकेट। ओह माय व्हाट अ शॉट. 103 मीटर का छक्का था. ही इज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ रोहित इन हिम. वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट. स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बट वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट. बट आई थिंक सो इट्स अ वेरी आई गुड थिंक टाइम वो फॉर टीम इंडिया मूविंग फॉरवर्ड। मतलब 2 बहुत ही अच्छे टैलेंट्स आयुष माथुरे में और वैभव सूर्यवंशी में कि इतना अच्छा खेल रहे हैं और इतने प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मेरे को मतलब कल किसी ने स्टेटमेंट भी दी कमेंटेटर ने कि इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द अंडर 19 टीम्स जो उनके अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाली हैं कि 2 क्लास बैट्समैन ओपनिंग में जो बड़े-बड़े धुरंधरों को पीट रहे हैं। अब अंडर 19 के बॉलर्स का क्या होगा वो देखने को हमारे देखना पड़ेगा। आई मीन या बट आई थिंक कल पिच भी वैसी सी थी, इट वाज कंड्यूसिव टू बैटिंग। तो हाँ, अच्छी बैटिंग की बट जिस पिच पे जडेजा ऑलमोस्ट 100 कर रहे हैं, उस पे हमें समझ आ जाना चाहिए कि बहुत ही बैटिंग विकेट है वो। और मतलब लाइक बट आई थिंक डाउन स्टिल यू नीड टू स्कोर, यू स्टिल नीड टू कैपिटलाइज, क्योंकि उसी विकेट पे समवन लाइक अ रजत पाटीदार स्ट्रगल्ड. और रजत पाटीदार स्ट्रगल्ड, उनको 17 बॉल में शायद 13-14 रन बने. सिमिलरली देवदत्त पडिक्कल स्ट्रगल्ड. तो पिचेस अच्छी होना बट उस पे भी रन बनाना इज एन आर्ट. नॉट डाउन प्लेइंग कि उन्होंने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, बट आई एम सेइंग कि जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट कि हमें इतना भी ओवरब्लो नहीं करना चाहिए कि इट्स 1 और 2 इनिंग्स, या इट इज़ प्रॉमिसिंग बट आई थिंक इस पे डेवलप और मतलब लाइक गाइडेंस और आगे बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ हम एक-एक इनिंग्स पे अगर देखें तो फिर ईशान किशन भी बहुत अच्छे टैलेंट हैं। तो आई थिंक वो नहीं, कंसिस्टेंट बट आयुष ने अपने आप रिलायबिलिटी को हमें प्रूव कर लिया। ने आयुष की आई 2-3 थिंक अब इनिंग्स ये आ गई फर्स्ट हैं अब। इनिंग्स नहीं है, उनकी 3-4 इनिंग्स हो चुकी हैं, तो आयुष डेफिनिटली लुक्स प्रॉमिसिंग. इसके पहले भी उनकी एक 50 थी. उसके पहले भी आई थिंक 20-30 ऑड थे, नॉट अ 50 बट स्टिल जब भी वो स्कोर कर रहे हैं, स्टार्ट्स भी अगर ले रहे हैं तो ही लुक्स गुड, ही लुक्स इन फ्लो. उनके शॉट्स फ्लो कर रहे हैं, ही प्लेज अ लॉट ऑफ ऑर्थोडॉक्स शॉट्स. बहुत ज़्यादा वो क्रेजी शॉट्स नहीं खेल रहे हैं. तो लुक्स क्लीन, लुक्स वेरी गुड. I definitely am impressed so far. But yeah, I mean,
मे बी वो थोड़ा बहुत स्विंग सीम, स्पिन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं वो शायद देखना पड़ेगा। बिकॉज़ आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्विक्स। स्पिन में उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा-सा गिर जाता है, व्हिच समहाउ वाज़ वर्किंग फॉर सीएसके कल, क्योंकि जडेजा स्पिन को बहुत मार रहे थे और वो पेस को बहुत मार रहे थे। तो अगर वो रजत एक तरफ से स्पिन और एक तरफ से पेस लगा रहे थे, तो दोनों बैट्समैन ने पिक किया हुआ था कि कौन किसको मारेगा, तो इसलिए दे वर गोइंग क्रूजिंग। तो एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा था कि अनलेस समथिंग गिव्स, दे शुड ईज़िली क्रूज़ टू विक्ट्री एंड दे शुड हैव। आई थिंक कल अगेन देयर वाज़ अ चांस फॉर सीएसके टू सॉर्ट ऑफ विन, बट वही है कि कॉन्फिडेंस जब नहीं होता, जब आप हार रहे होते, तो कुछ ना कुछ आप हाँ, ऐसा कर ही मतलब देते हैं कि मेरे आप हिसाब हार ही से वो जाते हैं। 180 पे रोक लेना चाहिए था उनको। रोमारियो शेफर्ड ने बहुत अच्छा आके खेला, जो ओह! 15-14 बॉल में 50 मारी है, मतलब जिसमें 10 चौके-छक्के हैं। एंड मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ फिनिशिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग थ्रू आउट द सीज़न, जो हमें किसी भी फिनिशर से नहीं मिली। जिससे एंड ट्रू, ही ट्रू। चेंज्ड द गेम सिंगल हैंडेडली। अगर ओह! वहाँ एब्सोल्युटली। 170-80 होते तो खत्म था वहाँ पर मैच उनके लिए, आरसीबी के लिए। 170-80 क्या 2 रन कम होते तो भी गेम अलग थी ना? हाँ, हाँ, नहीं एब्सोल्युटली। आई थिंक वो जो लास्ट के 2 ओवर्स उन्होंने खेले हैं, उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा डिफरेंस डाल दिया कि आई थिंक 20-25 रन्स अगेन ज़्यादा बन गए थे। बॉलिंग भी बेकार थी कि वो क्लूलेस लगे कि उन्होंने अपनी 1-2 यॉर्कर्स मिस करी, जिनको फुल टॉसेस बन गई, या स्लोअर बॉल्स को उन्होंने बहुत अच्छा रीड किया। अगेन विकेट अच्छी थी, बट उन्होंने कैपिटलाइज़ किया उस चीज़ के ऊपर। और जिस तरीके से एक स्लंप आ गया था, आरसीबी भी बहुत अच्छा स्टार्ट लेके गई थी। पहले 10 में बहुत अच्छे रन थे, 12-13 तक बहुत अच्छे रन थे, फिर एकदम से स्लो हो गए थे। लास्ट के 2 में जो पुश मिला उनको, दैट वाज़ द गेम चेंजर फॉर श्योर। एंड आई थिंक इट अगेन कम्स डाउन टू वही वाली बात है कि अ, फिनिशिंग आप कैसी कर पा रहे हो। और एंड एंड आई थिंक कि दिस इज़ व्हाट आई मीन कि अगर मुझे एक आध इनिंग्स चाहिए तो आई कैन हैव एनीबॉडी इन माय टीम। इवन लाइक अ बॉलिंग ऑलराउंडर कैन गिव मी 1 इनिंग्स। तो फ्रॉम अ क्लासन, फ्रॉम अ धोनी, फ्रॉम रेप्यूटेड ऑलराउंडर्स, फ्रॉम रेप्यूटेड फिनिशर्स आई मीन, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंसिस्टेंटली ऐसी इनिंग्स दे पाएँ। जहाँ पर आपकी टीम लुक इट लुक्स स्टक एट 159, वहाँ से 220 तक खींच देना, Yeah, that was crazy. दैट दैट That अ was फिनिशर इज़ फॉर मी। Yeah, that was crazy. I mean, I think I agree to a certain extent. अगर वो वहाँ से 159 से 200 तक भी ले जाते, तो I would have considered it an amazing innings anyway. I think उन्होंने हुँ। still 20 और एक्स्ट्रा बना दिए, तो that was a one off मेरे हिसाब से। I think कि वैसी इनिंग्स आपकी हर गेम में नहीं आएंगी, बट 159 से 200 तक आपको ले जाना। बट आई डोंट थिंक हर गेम में उनसे वो रिक्वायर्ड भी होगा। अब कल तो आई थिंक उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही थी। फिल सॉल्ट भी नहीं खेले, हेज़लवुड भी नहीं खेले, जेकब बेथेल को उन्होंने खिलाया उनकी जगह। तो आई थिंक इट वाज़ जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड गिविंग एवरीबॉडी अ चांस टू गेट वार्म्ड अप, कि जैसे अगर वो आगे जाते तो दिख ही रहे हैं, तो सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में किसी को भी यूज़ करना पड़ सकता है गिवन द कंडीशंस। आई थिंक उस हिसाब से प्रिपरेशन थी। बट कल जो Possibly, yeah. प्रिपरेशंस में मेरे को खलल का मतलब प्रॉब्लम आती हुई दिखी, अड़चन आती हुई दिखी, वो थी रिवॉल्ट ब्रेविस की। जहाँ वो इतने अच्छे लग रहे थे पिछले 2-3 मैचेस पे, एंड देन इट वाज़ अ कंट्रोवर्शियल विकेट फॉर हिम। मतलब जितना हमने कमेंटेटर्स को सुना कि हमें स्क्रीन पे भी डीआरएस के टाइमर नहीं आया, एंड मतलब रिवॉल्ट ब्रेविस को भी अपने आप देखना चाहिए था कि अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो उसके बाद भागने का पॉइंट नहीं था। एंड इट वाज़ अ क्लियर नॉट एग्ज़ैक्टली। आउट। मतलब इट वाज़ अ लैप्स ऑन बोथ द पार्ट्स, कि अंपायरिंग भी गंदी हुई, डीआरएस भी नहीं ले पाए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई मीन देखो, अंपायर्स को आप 100% तो नहीं बोल सकते हो, नोबडी डज़ देयर जॉब परफेक्टली, राइट? आप क्रिकेटर्स से भी एक्सपेक्ट करते हो कि एक आधी गेम तो खराब आ सकती है। तो व्हाई कांट द अंपायर गिव एक आधा डिसीजन रॉन्ग? इट्स फाइन, इसीलिए टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया गया है कि यू कैन ओवररूल दैट डिसीजन। अब आप 15 सेकंड में भी वो डिसीजन यूज़ ही नहीं करोगे, हाउ कैन यू ब्लेम द अंपायर देन? आई थिंक मतलब हाउलर तो था, इट लुक्ड क्रेजी, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, बिकॉज़ नेकेड आई से भी यू सॉर्ट ऑफ फेल्ट इट वाज़ गोइंग डाउन। तो आई डोंट नो, मे बी अंपायर थोड़ा टेढ़े खड़े थे या कुछ तो ऐसा हुआ व्हिच मेड हिम फील कि शायद ये आउट है। बट या इट वाज़ पॉइंटलेस, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सिंगल नहीं लिया। पहले उन्होंने सिंगल उसके लिया, बाद फिर दोबारा वापस रन दूसरी लिया। भागे और दूसरा रन लेके उसके बाद आके डिस्कशन शुरू करी। तो क्लियरली ब्रेन फेड भी था कि आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आपके पास उतना ही टाइम है। जैसे ही आउट दे दिया है, उसी टाइम से आपके 15 सेकंड शुरू हो रहे हैं, नॉट कि आप रन भाग लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, फिर 15 सेकंड। तो आई थिंक वहाँ पे दे मिस्ड द ट्रिक। दैट मे सीम्स बी ही डिडन्ट नो द रूल या कुछ हाँ, कहीं न कहीं ऐसे लगा कि शायद, और जडेजा बीइंग द सीनियर गाय, ही शुड हैव स्टॉप्ड इट। वो भी उधर सिंगल लेने में ही इतने बिज़ी थे कि वो सिंगल डबल भाग रहे हैं। एट सम पॉइंट ही शुड हैव सेड कि अब रिव्यू करें, क्या कर रहे हैं? या अगर आपको रन भागने भी हैं, भागते-भागते रिव्यू कर लें यार। आप भागते-भागते अंपायर को बोलें कि मेरा रिव्यू है,
एंड भागते रहे अगर आपको भागना है तो मेरे को लगता डेफिनेटली है उनको हेड्स पता ही नहीं टू चला कि अंपायर ने आउट दिया है, मतलब दैट इज़ द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन माय माइंड उस ब्रेन फेड का। प्लस आल्सो आई डोंट नो चिन्नास्वामी इज़ आई वेरी थिंक ही वाज लाउड। हेड ऑन आई थिंक ही वाज हेड ऑन बिल्कुल सामने दिख रहा था उनको कि अंपायर ने आउट दिया और वो सिर्फ भागते रहे क्योंकि आई थिंक जडेजा वो कॉल कर बॉल रहे को थे देखते हुए भाग रहे थे, वो जडेजा तो बैटिंग बिकॉज़ एंड पे भाग रहे थे। जडेजा वो हाफ द पिच आ चुके थे, जडेजा हाफ द पिच आके उनको बोले भागो, भागो, भागो। तो आई थिंक ही गॉट अंडर द प्रेशर कि हाँ, हाँ, रन भागने हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने तो देखा कि अंपायर ने उनको आउट दिया। जडेजा का नहीं मुझे पता कि उन्होंने देखा कि बट आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट चेंज्ड द गेम। आप 2 रन से ही हारे हो, वहाँ से भी दैट कुड हैव चेंज्ड द आपके गेम पास और इट आई कुड हैव। मीन आई थिंक दे स्टिल उसके हैड मतलब बाद भी यू वर सपोज्ड टू विन दैट गेम विद लाइक व्हाटएवर वाज लेफ्ट। उसके बाद भी आपके पास एक सेट बैट्समैन खड़ा था, धोनी ने आना था जो आप कहते हो कि 15 बॉल में 25 रन तो दे सकते हैं, उन्होंने वो भी नहीं किया, वहाँ से भी वो मैच खत्म कर सकते थे। ये तो उनकी ठीक है, गेम बनती थी, मतलब अब ऐसा नहीं था कि 10 हार ओवर गए। खेलना था उनको। मतलब फॉर्म उनके साथ नहीं है, तो फॉर्म थोड़ा-सा उनको वो दे सकते हैं, बट लाइक जो फॉर्म में बैट्समैन थे रिवॉल्व ब्रेविस, अगर वो आते तो धोनी से बेटर वो ले जाते, वो आते ही छक्के लगाने शुरू कर देते। मतलब धोनी तो फॉर्म में भी नहीं दिखे हमें वो पूरे सीज़न, आई मीन नेक्स्ट आई सीज़न अगर थिंक वो धोनी इस खेलते तो पॉइंट बेटर पे फॉर्म में प्लेस दिखेंगे। होल्डर लग रहे थे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि ये मैच फिनिश होना चाहिए था तो ऐसे ही लगा कि बस जगह घेर रहे हैं इस पॉइंट पे धोनी बट जडेजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा उन बनती है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि जडेजा सेट बैट्समैन है। उनको खत्म करना यस चाहिए था एंड एंड नो में, उनका कैप कैच भी छूटा तो मतलब लास्ट बॉल में अगर 4 रन चाहिए तो यू बैक योरसेल्फ अप। अगर आप जडेजा की भी बैटिंग देखो, इनफैक्ट धोनी ने भी बट जडेजा ने भी बहुत ही मतलब जो उनको यॉर्कर पड़ रहे थे, यॉर्कर पड़ी नहीं, लो फुल टॉसेस भी नहीं, मिडल फुल टॉसेस उन्होंने मिस किए हैं। तो वहाँ से गेम चेंज हुआ, बट कैच छूटा, मोमेंटम सीएसके के अगेंस्ट था और उसके बाद भी आप फिनिश नहीं कर रहे। तो धोनी जो बाद में बैट्समैन आए हैं जो फॉर्म में भी नहीं है, सेट भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है पिच करना, आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर टू ब्लेम हिम। बट आई मतलब मीन ही धोनी भी तो हैड फुल टेक टॉस पे सो ही आउट ब्रेव। हुए धोनी भी तो धोनी फुल तो टॉस पे मारते आउट हुए हुए फुल टॉस पे नहीं, वो तो आउट हुए बट आई हुए, मीन वो बाहर से बॉल तो आए थे। यॉर्कर भी नहीं हुई वो भी तो लो फुल टॉस ही थी वो तो सिंगल भी नहीं ले पाए उस पे यार हाँ, दैट इज और व्हाट उससे पहले फेल्ट उन्होंने रॉन्ग छक्का वो मार उनकी के किया था। स्ट्रेंथ है यार वो उनकी स्ट्रेंथ है मतलब वहां पे बॉल आती थी तो यू वुड से कि अब हेलीकॉप्टर आ गया अब कुछ तो आएगा बट अगर आप फुल टॉस अगर बाउंसर पे आउट होते ना तो आप ऐसे बोलते कि हाँ ये इनकी शुरू से प्रॉब्लम रही है इस पे तो फंसना ही है बट बट फॉर्म यू नहीं कैन होती ना, सी जब एज तो कैचिंग अप बॉल टू ना हिम धीरे-धीरे भी आ जाए या बल रिड़ती भी आ जाए तब भी बैट विकेट पे लग जाता है। जब फॉर्म नहीं होता आई तो ऐसी फील चीज़ें लाइक होती अगर हैं। अगर इतनी गंदी फॉर्म है तो मे बी ही शुड रिटायर एट दिस पॉइंट, राइट? बट रिटायर बट एक बिसाइड्स सीज़न दैट गंदा किया तो क्यों रिटायर करना है? एक नहीं, नहीं, सीज़न गंदा खिलाओ, किया तो खिलाओ मेरी रिटायर तरफ नहीं से करना। हर सीज़न धोनी यही करे और सीएसके लास्ट में आई एम वेरी हैप्पी। आई एम द हैप्पीएस्ट मैं आप यार सीएसके इसमें फैन्स, धोनी फैन से ज़्यादा हैप्पी मैं हूँ। आप टेंशन मत लो उस बात की। बट बिसाइड्स दैट आई थिंक मेरी कंसर्न ज़्यादा ये है कि शिवम दुबे भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो कि इंडिया हुँ। टीम के लिए खेलते हैं। जो हू इज़ शिवम टास्क्ड दुबे विद कर गए फिनिशिंग थे अपना इंडिया टीम। काम। टू बी वेरी ऑनेस्ट शुभम दुबे फिनिश ने तो अपने उन्होंने भी छक्का नहीं किया, लगा दिया था लास्ट में भी नो लाइक बॉल पे। आखिरी में अगर आपने 3 बॉल में आपको जितने भी रन रह गए लाइक 1 बॉल में भी 4 रन रह गया था, दैट शुड बी फिनिश, आई थिंक दैट शिवम शुड बी दुबे फिनिश। को भी वो ज़्यादातर आई टीम में थिंक लेते सो हैं स्पिन खेलने के लिए क्योंकि हाँ, स्पिन शिवम दुबे खेलने और के लिए। श्रेयस अय्यर को सिर्फ स्पिन खेलने के लिए लेते हैं। बट अगर और मुझे ऐसे लगता है जो कि वो पेस को स्ट्रगल करते हैं। जितना श्रेयस खेल पाते हैं पेस को, शिवम नहीं खेल पाते हैं। शिवम इज़ एन ओके प्लेयर ऑफ पेस वो ठीक-ठीक ही खेलते हैं। छक्का निकाल लिया उन्होंने व्हिच बट आई वाज़ थिंक सो क्रेडिट इट्स टू हिम। प्रॉप्स टू यश दयाल एज़ वेल, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है लास्ट में, जो लास्ट बॉल डाली है उन्होंने, मतलब सेकंड लास्ट वो नो बॉल दी, वो 1-2 फुल टॉस दिए जो नहीं पड़े यॉर्कर में, और लास्ट बॉल अच्छी थी। मतलब कुछ तो क्रेडिट आप बॉलर को भी दोगे ना, जस्ट इट्स नॉट जस्ट नहीं, नहीं, बैट्समैन ऑल फॉर। आई एम नॉट सेइंग दैट बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि उन्होंने भी मैक्सिमम गेम्स फिनिश नहीं करी हैं। सीएसके तो हार ही रहा है, कोई भी गेम उन्होंने अपनी तरफ से ड्रैग करते हुए मुझे नहीं दिखे। मतलब एक आध ऑड इनिंग्स मुझे दिखी। मेरे लिए कंसर्न ये इसलिए है क्योंकि वो इंडिया टीम के लिए भी फिनिशर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मे बी वी शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस इन द इंडिया टीम एज़ वेल कि अगर उनकी भी फॉर्म अभी नहीं है तो प्ले समवन हू इज़ इन फॉर्म और जब वो वापस फॉर्म में आ जाएँगे तो उनको वापस खिलाया जा सकता है। बट फॉर्म से मेरे को याद आया, कल बिल्कुल जो फॉर्म में दिखे हमें, जो बहुत ही अच्छा उन्होंने, मतलब स्टार्टिंग में फॉर्म में नहीं दिख रहे थे बट जो लास्ट ओवर उन्होंने अपने स्पेल का डाला, बहुत ही डाला सूर्य शर्मा। मतलब ही जस्ट गेव 6 रन्स ऑफ दैट ओवर एंड आई थिंक सो दैट वाज़ द गेम चेंजिंग ओवर एट दैट पॉइंट, क्योंकि उससे पहले 10 रन के पर ओवर चाहिए थे, उसके बाद फिर 36 रन चाहिए थे 3 ओवर में। उसके बाद 2 ओवर 30 रह गए थे, तो आई थिंक सो दैट इज़ वेयर गेम चेंज हुआ। सूर्यश को हमने बहुत डॉग किया बट क्रेडिट्स टू हिम, क्रेडिट्स वेयर इट्स टू। आई मीन एक लास्ट ओवर उनका जेन्युइनली थोड़ा अच्छा डल गया था बट उस पॉइंट पे आई थिंक जो की विकेट्स थी वो चली गई थी तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। आई थिंक अगर आप देखो तो पहले गेम उल्टी तरफ भी सुयश शर्मा के ओवर से भी हुई गई थी। थी, उनको छक्के पड़ ही गए थे। उनको यार छक्का जडेजा ने मार दिया था यार और जडेजा ने
I think यार यूं ही छोटी वो बॉल कराते हैं, कोई भी हाफ अ गुड डिसेंट बैट्समैन विल हिट हिम फॉर अ सिक्स। कल जब उनको सरफेस से हेल्प नहीं मिल रही थी, यू कुड सी हिम स्ट्रगलिंग। वही छोटी-छोटी, तेज़-तेज़ फायर्ड इन बॉल्स कर रहे थे। उन्होंने भी की, कृणाल ने भी की। दोनों को कल रन पड़े उन बॉल पे। क्योंकि ये विकेट नहीं थी वो वाली कि बॉल हल्का-सा ग्रिप कर जाएगी, तो आप छोटी बॉल में भी कई बार बच जाओगे कि बॉल ग्रिप करके टर्न कर गई और बैट्समैन छोटी के हिसाब से मारने गया। पर कल कुछ नहीं था विकेट में, तो ये छोटे-छोटे वाला नहीं चलने वाला था। यू हैड टू बी अ स्मार्टर बॉलर। रेव्स देने ज़रूरी थे, बॉल स्लो करना ज़रूरी था, व्हिच अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सुयश टू बी ऑनेस्ट। मुझे स्टिल ऐसे लगता है कि वो मीडियम पेसर है बट रादर देन आई स्पिनर। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ, उन्होंने भी कल बहुत अच्छा खेला और आप सबके मुंह बंद कराए जो बोलते हैं कि ओ स्ट्राइक रेट दिस स्ट्राइक रेट दैट। 188 का स्ट्राइक रेट था कल उनका, और उन्होंने भी अपनी टीम के लिए ऑलमोस्ट एक तरफा मैच खींचा है। बिसाइड्स शेफर्ड, उनकी भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी जिसने मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा सेट कर। आई थिंक दोनों ओपनर्स ने जेकब बहुत बेथल अच्छी की बात स्टार्ट कर दी। रहे हो आप मतलब? हाँ, फिर आई थिंक दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी। बेथल ने भी बहुत अच्छा खेला, कोहली ने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कल कोहली ने बहुत छक्के मारे यार। अगेन लाइक you could see a different innings from him and I don't know, maybe it's the freedom because उनको पता था कि अब बॉल इतना टर्न या ग्रिप नहीं करेगा, तो वो आराम से घुटना लगा के स्लॉग स्वीप्स पे छक्के मार रहे थे, which I used to see from him in 16। और बड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगा कि मैंने कोहली के इनसाइड आउट्स देखे, स्लॉग स्वीप वाले छक्के देखे, तो आई मीन आई होप कि और देखने को मिले, बट बड़े टाइम बाद देखने को मिला मुझे तो। हाँ, कोहली अगेन लुक्ड इन लाइक हिज मतलब फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। ऐसे लग रहे हैं कि वो हाँ, दोबारा वो हाँ। फॉर्म चेज़ कर लिए। अब शायद वो उसको अगर वो ओडीआई क्रिकेट में भी कैपिटलाइज़ कर पाए, तो वो देखना बाकी है। बट डू यू थिंक, अगेन दिस इज़ अ लॉन्गर वीडियो, जस्ट शॉर्ट कमेंट्स, कि डू यू थिंक विराट कोहली को रिटायर करना चाहिए था टी20 फॉर्मेट से अभी? इज़ इट टू अर्ली फॉर हिम? या आई थिंक ही इज़ फाइन डूइंग दैट कि मतलब इसी इसी अगर वो रिटायर नहीं करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी जैसे या मतलब और नए यंग टैलेंट्स को कहाँ मौका मिलेगा? अगर वो मौका नहीं देंगे तो फिर वही हो जाएगा पाकिस्तान वाला हाल कि बाबर आज़म ही खेले जा रहे हैं, उनके पीछे कोई और है ही नहीं। आई थिंक द गेम हैज़ मूव्ड अहेड। थोड़ा-सा गेम भी चेंज हुई है। येस, देयर इज़ स्टिल अ रोल फॉर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, अभी भी है, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर द गेम। यंगर जनरेशन को मौका मिलना शुरू होगा। ही इज़ स्टिल प्लेइंग टेस्ट्स, ही इज़ स्टिल प्लेइंग वनडेज़। आई थिंक दिस माइट जस्ट बेनिफिट हिज़ टेस्ट वाली गेम, बिकॉज़ मेबी ही स्टॉप्स चेजिंग सम ऑफ दोज़ रियली वाइड वन्स। um एंड मतलब टीम इंडिया के लिए भी फ़ायदा ही है। यू डोंट नीड टू प्ले लाइक धोनी कि आप पूरी टीम खत्म कर दो तब तक आप अपने स्वार्थ के लिए खेलते रहो। आई थिंक हाई पे लीव करा दोनों ने, और मतलब ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा भी टी20 नहीं खेल सकते हैं इस पॉइंट पे। ही इज़ स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स एंड आई थिंक उन्होंने दोनों बट ने वो इतने फॉर्म परफेक्टली में एंड दिख नहीं किया। रहे हैं, तो मेरे को इसलिए मैं कंफ्यूज था कि मतलब रोहित शर्मा का चलो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी थोड़ा फॉर्म भी नहीं उनके साइड पे, वो एक और वो है, मैच बट में वो विराट कोहली स्टिल है। 15-20 आई मीन मैचेस जिस के टाइम रन पे बना दे। उन्होंने रिटायर किया था वर्ल्ड कप में, तो वो 2 बैक टू बैक आई थिंक सेमीफाइनल और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी 2 बहुत बड़ी-बड़ी इनिंग्स दी थी। फाइनल में नहीं चले थे, बट उससे पहले तो 2 बहुत अच्छी हम इनिंग्स दे के सारा उन्होंने। टूर हम फाइनल तक रोहित शर्मा के दम पर ही आए हैं। इट आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है एज़ इंडियन फैन्स कि हम बहुत ज़्यादा इन द मोमेंट रहते हैं कि आज किसने रन बनाए हैं वो ही सबसे बड़ा है। अब इस पॉइंट पे वैभव सूर्यवंशी को ये लोग सबसे ऊपर कर देंगे, रोहित शर्मा से भी ऊपर कर देंगे। कल उसकी 2 डक्स आएँगे तो कहेंगे ये कुछ भी नहीं करता है। तो आई डोंट थिंक कि वी शुड बी अ प्रिज़नर ऑफ द मोमेंट। हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ही इज़ अ लेजेंड एंड ही इज़ स्टिल अ लेजेंड। अभी भी वो मुंबई के लिए वापस फ़ॉर्म में आए हैं, व्हिच यू नीड इवन टू वो ऑरेंज कि कैप उसी कंटेंशन में आना शुरू हो गए हैं। ही इज़ ऑलरेडी इन द कंटेंडर्स फॉर द ऑरेंज कैप एज़ वेल। और जबकि उन्होंने पहले 5-6 गेम में तो कुछ भी नहीं करा है। तो ही इज़ अ बट मेरे प्लेयर को हू कैन। 5 इनिंग से याद आया कि आज जो एक मैच है जहाँ पर पहली 5 इनिंग्स में युजवेंद्र चहल ने 2-3 विकेट ली थी, उसके बाद इनिंग्स में 11 विकेट ले चुके हैं। टॉकिंग अबाउट द मैच टुनाइट, लेट्स कम टू प्रेडिक्शंस। पंजाब वर्सेस लखनऊ, कौन जीतेगा आपके अकॉर्डिंग? आई एम गोना गो विद पंजाब। आई थिंक थोड़ा इन मोमेंटम टीम है और बेटर स्ट्रॉन्गर साइड मुझे लग रही है। मैक्सवेल भी निकाल दिया है तो मतलब उनकी उँगली ऐसे मरोड़ दी और कह दिया कि टूट गई है। उन्होंने देखा सीएसके वालों ने किया है, हम भी कर सकते हैं। तोड़ो उसकी उँगली। रिकी ही बैट लेके पीछे भागे हैं उनके कि तू निकल साले। नहीं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। छोटा ग्राउंड होगा अगेन। इट्स गोना बी अ हाई स्कोरर आई थिंक, क्योंकि ग्राउंड छोटा रहता है धर्मशाला में भी। whoever plays quicks better should win. Very doubtful, but I think Lucknow might just edge this one out.
I'll pick Punjab That because home stretch है and I want Punjab to win ताकि वो क्वालिफाई करें मतलब अब भी हाँ, क्वालिफाई नहीं करते तो फिर कब क्वालिफाई करेंगे ये मेरे को नहीं पता प्लस आई एम That's true. गोइंग I hope अहेड विद द फैक्ट कि मतलब ऋषभ पंत फिर कुछ नहीं कहेंगे इस मैच में बट अगर मैंने बोल दिया है that is ना a तो safe अगले bet. मैच में सेंचुरी मारेंगे पक्का कल भी बट मैं बताता हूँ आपको एक ही कल क्या मैच हुआ में वो मेरे साथ चले हैं, उस मैच में भी लखनऊ बहुत बुरा हारा है। बहुत बुरा रहा है। नहीं मेरे साथ मैं बताता हूँ ना कल क्या हुआ कल मैंने आंखें बंद करके सीएसके बोल दिया कि सीएसके तो हारने ही वाली है और वो कल ऑलमोस्ट जीत गए थे मेरे को वो तो मतलब मैच जीतना नहीं चाहते थे वो अलग बात है बट तो वो सीन रहता है मेरे साथ तो थोड़ा बट दी अदर कमिंग टू द अदर मैच केकेआर वर्सेस आरआर क्या लगता है कि दोनों टीम फिनिश हो चुकी हैं डू यू थिंक टुडे कैन आरआर फिनिश केकेआर सीजन टुडे इटसेल्फ या Oh, केकेआर look, I विल think लिव टू KKR. फाइट I अनदर think डे KKR should be still better. I mean, of the two, seems like the better team. KKR ने still इधर-उधर glimpses दिखाए हैं कि they still win a game here and there. RR ने भी एक दो games इधर-उधर जीती हैं, but um, just of the two of them feels like KKR is just slightly better. I feel almost the same. मुझे लगता है कि केकेआर इज़ अ बेटर टीम, बट आई थिंक वो जो होता है कि लास्ट में हारी हुई टीम्स दूसरी टीम को हरा देती हैं, आई थिंक आज आरआर जीत जाएगी, केकेआर को बाहर कर सकती है। आई थिंक सो टू मेरे को लगता है कि आज आरआर को जीतना चाहिए केकेआर को बाहर करना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया है कम से कम तो कुछ तो टीम्स और एलिमिनेट हो मतलब वो कह रहे हैं कि हम डूब रहे हैं तो साथ लेके डूबेंगे सबको तो आई थिंक सो दैट वुड बी द गेम फॉर देम अगर आज भी नहीं चलते हैं तो आई थिंक सो सीजन में कुछ लेके नहीं जाएंगे आरआर अपने साथ और आई एम होपिंग कि वैभव I सूर्यवंशी don't think इन they अ are बैटिंग taking पिच anything. नहीं I don't think. यशस्वी नहीं जायसवाल मतलब की फॉर्म वैभव वगैरह लेके सूर्यवंशी जा आप रहे हैं कह सकते हो कि दैट हैज़ बीन द वन पॉजिटिव उनके सीज़न में। Just the one game though, like literally सिर्फ एक गेम में चले हैं वो भी उन्होंने भी स्ट्रगल किया उसकी अगली ही गेम में आई थिंक डक पे आउट हुए थे उससे पहले वो भी बहुत चलो ज्यादा नहीं बुमराह कर के रहे थे सामने तो कुछ नहीं बोल सकते बट हम वैसे उनको वो भी दे लाइक देंगे इन अ बुमराह वेरी यंग प्लेयर यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि ठीक है, ही कैन बी वेरी एक्सटैटिक, एंथुसियास्टिक, थोड़ा नर्व्स होते हैं, कुछ होता है। तो मैम भी कोई आई देख थिंक लो टाइम देना पड़ेगा अभी। आई मीन उस हिसाब से तो आई थिंक यशस्वी का भी डिसेंट सीजन रहा है उन्होंने भी ट्रू। स्कोर किया है बट they've बट got a लाइक lot of माय issues to पॉइंट work बीइंग out. कि दैट हैज़ बीन अ फाइंड फॉर आरआर व्हेयरएज़ यश का तो हमें पता ही है कि ही इज़ अ सुपरस्टार टैलेंट, तो उससे आई वुड प्रोबेबली एक्सपेक्ट हिम टू बी इवन बेटर। Yeah, fair enough. ऑलराइट गाइस फेयर हमारे लिए रहेगा कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब का बटन दबाओ और आईपी कंटेंट देखने तो यहाँ पर है बट टिल देन बाय बाय